Hello everyone, welcome back to my channel. We study 247 Think Less Study More. So I'm back again with another video in the translation series. Those who are new to my channel, we are preparing for DSSSD 2024 PASP NJJA. और जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है, मैंने लास्ट वीडियो में अपना ये जिक्र किया था कि मैंने आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन की एक ई बुक लॉन्च करी है एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, सो यू कैन चेक दिस आउट। इसमें मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मेंशन करने की कोशिश करी है। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट इफ यू वांट टू सी। इसमें काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें आपके कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज भी हैं और कौन कौन से पॉइंट्स आपको कंसिडर करने हैं। ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर, सो यू कैन हैव अ लुक। इसमें लीगल वोकेबलरी भी मैंने पुट करी है और आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। सो इट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, ये ट्रांसलेशन ई बुक से प्रैक्टिस करते हैं, आई थिंक आपके लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फॉर योर ट्रांसलेशन, दैट इज इनफ। देखिए, एवरीथिंग डिमांड्स प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। दैट इज द ओनली फंडा। अच्छा, बहुत से लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है, मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट में कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं प्रिपेयर करूं ना करूं। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देना चाहता हूँ। अगर आपके मार्क्स लेट से कितने भी हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप प्रिपेयर मत करो और आप सिलेक्ट हो गए, देन ठीक है। एक होता है कि 50-60 के रेंज में है, लेकिन किस तरीके से एग्जाम हो रहा है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, ये तो किसी को भी नहीं पता। वी कैन नॉट क्लेम एनीथिंग, राइट। तो मैं कभी भी फॉल्स क्लेम नहीं करता, मैं आपको कोई झूठी एडवाइस नहीं दूंगा, मुझे घुमा फिरा के बात नहीं करना आता है। आई जस्ट स्पीक स्ट्रेट फॉरवर्ड, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। बट द वन थिंग इज दिस, आप प्रिपेयर करिए, आपको कोई लॉस नहीं है। ऐसे राइटिंग आप लिखने की कोशिश करेंगे, उससे आपकी राइटिंग स्किल्स ही एनहेंस होंगी। आप 1-2 घंटा दीजिए अगर आपको लगता है, बट यू शुड प्रिपेयर, ठीक है। आपके ऊपर चॉइस है, कल को आपका रिग्रेट रह गया कि मैंने काश तैयारी करनी थी, आपने छोड़ दी, तब तो फिर यू विल से टू मी कि सर ने मना किया था। सो दैट इज नॉट द केस, राइट। सो आपको अपना खुद ही देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको यहाँ गाइड करने के लिए हूँ, दैट्स इट। चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला यहाँ का जो आज का हमारा पैराग्राफ है वो ये है। मुझे भूख लगी है, क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगे? हम पिज्जा मंगवा सकते हैं या फिर घर पर कुछ बना सकते हैं। अब वीडियो को पॉज करके इसको अपने आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, बहुत इजी है। दिस इज लेवल 1। तो हम लोग मिक्स कर रहे हैं और इसी तरीके से मैंने अपनी ट्रांसलेशन ई बुक में भी आपको लेवल वाइज कराया है। थोड़े ज्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ्स भी हैं, छोटे भी हैं, और पास्ट परफेक्ट वाले भी हैं। वो ज्यादातर आपके पूछे जाते हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट का पास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, राइट। क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगे? अब क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगे, इसकी क्या होगी, थोड़ा सा सोचिए। चलिए, वी विल सी कि इसका क्या ट्रांसलेशन होगा। लेट्स मूव अहेड। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, क्या आप मेरे साथ खाना खाएंगे? वुड यू लाइक टू ईट विद मी? हम पिज्जा मंगवा सकते हैं, वी कैन ऑर्डर अ पिज्जा, ओके। या फिर घर पर कुछ बना सकते हैं, वी कैन ऑर्डर पिज्जा और कुक समथिंग एट होम। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल ट्रांसलेशन है। और अगर आपका यही आ रहा है, एग्जैक्टली यही आ रहा है, दैट इज लाइक वेल एंड गुड। ऐसा ही आना चाहिए आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। अब आप ये देख लीजिए, जितना कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नया वर्ड आपको सीखने को मिला, के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। अब एआई मशीनें मानव भाषा को समझने और अनुवाद करने में सक्षम है। यह वैश्विक संचार में क्रांति ला रहा है। अब जैसे क्रांति होता है, इसका वर्ड क्या होगा? रेवोल्यूशन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, एआई के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। क्या होगा? देयर हैज बीन अ रैपिड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देयर हैज बीन मैंने बोला। चलिए हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। इसका राइट ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? लेट मी जस्ट शो यू। तो अब हम देख लेते हैं, कुछ पिछले कुछ वर्षों में, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, हैज सीन रैपिड प्रोग्रेस। तो हमने इसको मिला के लिखा क्योंकि ये इसी तरीके से, इन द पास्ट फ्यू इयर्स द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज सीन रैपिड प्रोग्रेस, ओके। अब एआई मशीनें
मानव भाषा को समझने और अनुवाद करने में सक्षम है। एआई मशीन्स कैन नाउ अंडरस्टैंड एंड ट्रांसलेट ह्यूमन लैंग्वेजेस। यह वैश्विक संचार में क्रांति ला रहा है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दिस इज रेवोल्यूशनलाइजिंग ग्लोबल कम्युनिकेशन, रेवोल्यूशनलाइजिंग ग्लोबल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपका इसका राइट वे ऑफ सेइंग हो जाए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट लेवल 3 पे आ जाते हैं। जब रानी महल में पहुंची थी, अब ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इसी तरीके के पैराग्राफ ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। जब रानी महल में पहुंची थी तब सूरज ढल चुका था। देखिए, तब जब पहुंची थी मतलब हमें पता है कि पास्ट में चल रही है बात, तो पास्ट, और यहाँ सूरज ढल चुका था उसके जाने से पहले, मतलब पास्ट का पास्ट। तो अगर दो सेंटेंसेस होते हैं, दो पास्ट आते हैं और एक पास्ट का पास्ट होता है, तो हमारे पास रूल है कि पहले वाला सिंपल पास्ट में होगा, उससे जो सबसे पहले घटना हुई वो पास्ट परफेक्ट में होगा, राइट। और सारे मेहमान पहले ही चले गए थे। वह बहुत निराश थी क्योंकि उन्हें लगा था कि वे जल्दी पहुंचेंगी और पार्टी में शामिल हो पाएंगी। अब पॉज करके इसको लिखने की कोशिश करिए, फिर चेक करिएगा कि आपका ठीक है या नहीं ठीक है। देन यू विल गेट टू नो योर लेवल कि आप कहाँ तक उसमें पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसी तरीके के पैराग्राफ आप थोड़े से एक्सपेक्ट कीजिएगा। चलो अब हम देख लेते हैं कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। चलिए देखते हैं। जब रानी महल में पहुंची थी, वेन द क्वीन अराइव्ड एट द पैलेस, पहुंची थी तब सूरज ढल चुका था। मैंने क्या बताया था, सिंपल पास्ट। उसका भी पास्ट जब वो पहले हो चुका है वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस V3। ठीक है, वेन द क्वीन अराइव्ड एट द पैलेस द सन हैड ऑलरेडी सेट, सेट सेट सेट, थर्ड फॉर्म भी सेट ही होती है। ठीक है, एंड ऑल द गेस्ट हैड ऑलरेडी लेफ्ट, और मेहमान पहले ही चले गए थे। एंड ऑल द गेस्ट हैड ऑलरेडी लेफ्ट, हैड लेफ्ट। वह बहुत निराश थी क्योंकि उन्हें लगा था, शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि बिकॉज उन्हें लगा था कि वे जल्दी पहुंचेंगे, बिकॉज शी थॉट शी वुड अराइव अर्ली, जल्दी पहुंचेंगी। हम पास्ट में ये बात कह रहे हैं, इमेजिनेशन में तो हम हमेशा वुड यूज करते हैं, वरना हम लोग क्या करते हैं, विल यूज करते हैं, राइट। बिकॉज शी थॉट शी वुड अराइव अर्ली, और पार्टी में शामिल हो पाएंगी, एंड बी एबल टू ज्वाइन द पार्टी। शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज शी थॉट शी वुड अराइव अर्ली एंड बी एबल टू ज्वाइन द पार्टी। सो इस तरीके से इसका आप ट्रांसलेशन करेंगे। अब मैंने आपके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ यहाँ पर लिख दिया है, जो कि आपको हेल्प करेगा। इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करिए। जैसे कंजंक्शन जब है, इसको व्हेन बोलते हैं, तब को देन, और को हमने एंड यूज किया है। अब पहुंची थी, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ गया, हैड अराइव्ड, राइट। बिकॉज यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, एक कंप्लीटेड एक्शन है बिफोर अनदर इन द पास्ट, यही मैंने आपको बताया। पास्ट परफेक्ट टेंस ढल चुका था, हैड सेट, इट इज शोइंग एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर इन द पास्ट। ओके, और चले गए थे, वहां गए थे, हो आए थे, मैं स्कूल गया था, मैंने खाया था, ये सब सिंपल पास्ट टेंस में होता है। एट लेफ्ट, शोइंग अ कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू do, and you have to keep the things in your mind while solving a translation question. So that's it from my side. So thank you so much everyone for watching this video. Do hit the like button and please share this video, because मैं अगर आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूं तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। So thank you so much, take care, bye bye.